हमारी साधना पद्धति को सहज योग क्यों कहते हैं? साधना के विभिन्न आयाम क्या हैं? हमें कैसे पता चले कि साधना में हमारी प्रगति हो रही है? मेरे गुरुदेव ने जो बताया साधना का तरीका, हमारे आश्रमों में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने जो कुछ कहा, उसको पात्रता को देखकर और अब के वर्तमान की परिस्थिति देखकर, लोगों की व्यस्तता देखकर या लोगों की जिज्ञासा किस कदर की है, इस आधार पर उसको अत्यंत सहज करके बताया। सहज योग के लिए गुरुदेव कहते थे कि जिस तरह से आसन इत्यादि कठिन आसन है पद्मासन में या और आसनों में बैठने के लिए, तो कहा करते थे कि एक सुखासन शब्द मैंने पहले उन्हीं के श्रीमुख से सुना कि सुख से जो आसन में, जिस आसन में देर देर तक बैठा जा सके। कारण कि और दूसरे आसनों में बैठने पर पाँव थक जाएगा या उधर कठिनाई होने लगेगी तो उधर दृष्टि चली जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सुखासन में बैठो, तुम्हें जिस तरह से आराम मिले वैसे बैठो और कुछ देर तक उसी आसन में बैठने का अभ्यास करो, चाहे वो जैसे भी तुम्हें हो। हाँ, उन्होंने मना किया कि सो के भी किया जा सकता है, लेकिन जब साधना में परिपक्वता हो जाएगी तब वैसा किया जा सकता है, वरना शुरू में आलस और नींद आने का डर रहता है। इसीलिए शास्त्रों में, गीता इत्यादि में कहा जाता है कि न अत्यंत ऊंचा हो न नीचा हो, सुखद हो, मुलायम आसन हो और उसके बीच में बैठो। मेरुदंड को सीधा करके गर्दन और पीठ के ग्रीवा को एक सीध में रखते हुए ध्यान करने के लिए बताया गया। योग मुद्रा में बैठकर ये दृष्टि, जो हाथ की हथेलियाँ हैं, इनको दोनों को जंघे के ऊपर में रख के अंगूठे को और आगे की जो आगे का फिंगर है, इन दोनों को जुटाते हुए 3 को बाहर और 2 को साथ मिला के उन्होंने बैठने को कहा था। ये योग मुद्रा है। योग मुद्रा का मतलब ये 3 जो हटा दिया गया है, वो त्रिगुण में फंसा हुआ रहता है व्यक्ति का ख्यालात। इसीलिए सत्व, रज और तम तीनों से ऊपर जाके जीव जो है इसके शरणागति होने को ये प्रतीक है और उस वही हमारा लक्ष्य होता है। तो उन्होंने बताया कि सहज योग करो। अब हठ योग इत्यादि में जो बड़े बड़े ऊंचे योगी लोगों के लिए सुनते हैं, जो बैठते थे गर्मी के बीच में, चारों तरफ से कितने फीट की दूरी पर आग धधका देते थे, उसके बीच में बैठा करते थे। अब वह न पात्रता है लोगों के अंदर में, न वह कठिन योग करने की सामर्थ्य है। इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से कहा। और फिर इतना व्यस्त जीवन है कि इस जीवन में यदि कोई ऐसा कि घंटा 2 घंटा तुम्हें बैठ के करना है, तुम्हें इस निष्ठापूर्वक करना है, इस नियम पूर्वक करना है, तो वैसा भी संभव नहीं है आज के व्यस्त जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये सहज योग है जो अपने आप होता है। मुझे याद है कि जब उनके पास, उनके चरणों में गया था, उस समय छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो पढ़ने में थोड़ा तेज़ था। मास्टर साहब हमें ले जाके उनके पास पहुंचाए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब तेज हो तो ये बताओ कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। इसका अर्थ बता सकते हो? तो मैंने जैसे पढ़ा था किताबों में, ऐसा सीधा सा है कि हाथ में मन का कहते हैं माला के दाने को। तो हाथ में फिरते फिरते जुग बीत जाता है और मन का फितरत जाता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हाथ की माला को छोड़ो और मन का फेरो। जो मन, जो जिसको फिरवाना है, जो बिगड़ा हुआ है, जिसको सुधारना है, उसके ऊपर में उस मनका को फेरो, दाने को, तो उससे काम सधेगा। तो उन्होंने, मैंने साधारण रूप में कह तो दिया, तो वे पूछने लगे कि हाँ भाई, अर्थ तो तुमने बता दिया, लेकिन वो मन का कैसे फेरा जाएगा? तो मैंने कहा अब तो नहीं जानते हैं हम। फिर उन्होंने बताया कि मन का मैं कहता हूँ फेरने को, जिस तरह से उंगलियों में ऐसे घुमा के माला को यूँ फेरा जाता है,
उस तरह से वो भीतर में एक सांस क्रिया चल रही है। इस माला को कितना फेरोगे, खाते वक्त तो माला रख देनी पड़ेगी, सोते वक्त रख देनी पड़ेगी, कहीं यात्रा करते वक्त, कुदाल चलाते वक्त रख देनी पड़ेगी, तब तो फिर मंत्र जप नहीं हुआ। जप तो वो होता है जो अनवरत होता हो, निरंतर होता है, सब काम अपने हाथ से किया जाए, शरीर के अवयव करते हैं काम को और मन को उसमें लगाए रखा जाए। तो उन्होंने इसको समझाया कि भीतर में एक माला चल रही है और वो सांस की माला है जो माँ के गर्भ से प्रारंभ है और मृत्यु के दिन तक रहेगी माला। ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते रहता है। तो उसके ऊपर जपा करो। तो उसको कैसे जपोगे तो उसको मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने फूल पकड़ा के संकल्प करवाया कि हे महाराज, मैं तन मन धन आपको अर्पण करता हूँ, हे भगवत स्वरूप गुरु महाराज। तो उन्होंने एक मंत्र बोला और उस मंत्र को बताया कि ये वेद का बीज मंत्र है। चारों वेदों के 4 बीज हैं और एक यजुर्वेद का बीज मंत्र जो सांस पर ठीक ठीक बैठता है वो सोहंग है। इसको अजपा गायत्री भी कहते हैं कि, और ये अजपा जाप भी कहते हैं, जो बिना जपे होता। जप का मतलब हुआ उच्चारण पूर्वक जो किया जाता है, और यह जप बिना जपे होता है। सांस तो चल ही रहा है। तो कहते थे कि अपने मन को पहले उसके ऊपर लगाओ और पहले पहल नियम पूर्वक करो, और तुम्हारा जो सबसे आसान समय हो, जिसमें कोई बाधा न पड़ती हो, वह सबसे उत्तम और शांत समय होता है 4 बजे भोर का, जो जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पहले के लोगों का स्वाभाविक जीवन ही ऐसा था कि पहले सोते थे, भोर में जग जाते थे। तो थोड़ी सी मन को कठोरता बरतते हुए उसको भोर में जगा लो, तो उस समय शांत वातावरण रहता है। और अपने बिछावन पर ही बिना नहाए धोआए तुम इस तरह से अपने को आसन में, सुखासन में बैठो, पद्मासन बैठो या और सिद्धासन बैठो, और नहीं तो सुखासन में। तुम्हें पाँव में कोई तकलीफ है, घुटने में दर्द है, तो आराम से बैठो और योग मुद्रा से दोनों जंघों के ऊपर में इस तरह से हाथ को, हथेली को करके मेरुदंड को सीधा करो, और सीधा करके दृष्टि को दोनों को भौं के बीच में, तिल के बीच में उठाकर उसको जमाने की कोशिश करो। उससे होगा क्या कि मन की, आँखों से मन का बड़ा संबंध है। ये आँखें चंचल होती हैं तो मन भी चंचल होता है। तो आँखों की पुतलियों को थोड़ा फिक्स करो, आँखों को, पलक को ऊपर ढके ढके इसको ऊपर संधानित करने की कोशिश करो। उससे देखोगे कि मन थोड़ा शिथिल होने लगेगा। और भोर भोर में वैसे भी मनोवृत्ति शांत रहती है। तो धीरे 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 ऊपर में उसको जमाओगे तो मन के संकल्प थोड़े धीमे होंगे, और उन संकल्प पर धीरे 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 ऊपर चढ़ाते समय सो का संकल्प करो। मन में केवल धारणा बनाओ और हंग से बिठाओ, सोहंग सोहंग सोहंग। कबीर बाबा ने इसी अजपा को कहा है कि ये सोहंग उलट होत हंसो, उलट होत है सोहंग। ये हंस गायत्री भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये हंस बुद्धि कहते हैं, नीर छीर विवेक करने का। तो सोहम में जिसकी धारणा हो जाएगी, सो का अर्थ लक्षार्थ है, सह माने वह ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, और अहम मैं, वह ब्रह्म तत्व ही मैं हूँ और उसी का अंश हूँ, मैं उसी का अंश हूँ। तो उसमें हमको विलय होना है, उसमें हमको मिलना है। जैसे महाकाश और घटाकाश की उपमा देते हैं संत लोग। महाकाश है, तालाब में भरा हुआ पानी है, लंबे चौड़े तालाब में, उसके भीतर में एक कुंभ होता है, घट, घड़ा, और जिसके अंदर भी पानी भर दिया जाए और उसको तैरा दिया जाए तो आकाश की छाया उस पानी के ऊपर भी पड़ती है और उस कुंभ का जो छोटा समूह है उसमें भी पड़ता है। तो बाहर का आकाश और भीतर का आकाश दो नहीं है। वह आकाश दो प्रतीत इसलिए होता है कि बीच में वो उपाधि बन गई है, घड़े की दीवार जो है, जिसके चलते, और उसको ज्ञान से, विचार से जब उसका अध्यास कम होगा, टूट जाएगा या फूट जाएगा घड़ा, तो बाहर का आकाश और भीतर का आकाश मिल जाएगा। तो कहते हैं गुरु लोग कि घट में कुंभ और कुंभ में घट है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। अपने विचार और व्यवहार से देह और दुनिया का अध्यास जो रात दिन बना रहता है, इसको सत्संग से, सुविचार से, विवेक से, वैराग्य से, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा हमने दे रखी है। इसलिए ये मन पर इसका अविक्षेप होता है, होते रहता है। तो इस देह और दुनिया की धारणा को सेवा से,
से, साधना से, सत्संग से, सुविचार से, स्वाध्याय से इसके अध्यास को जब कम किया जाएगा तो धीरे धीरे मन तो कहीं लगेगा, तो उस मन को उधर से हटा के सांस पर लगाओ और सांस को ऊपर नीचे चढ़ाओ। थोड़ी देर तक इसको करो और फिर छोड़ दो। संध्या समय में जब कार्य से छुट्टी मिल जाए तो घर के एकांत में कोने में जहाँ चिल्पो ना होता हो, या ऐसे वक्त पर कहते थे कि रात में सोते समय सारे काम का बोझ खत्म हो गया तो बिस्तर पर जाने पर इस तरह से थोड़ी देर तक अब समय को निकालो। हाँ, लेकिन जो भोर वाला और शाम वाला समय जो एक समय करने को है वह एक है, नियत रहे हो, वो इधर उधर बड़ी आसानी से उसको चेंज मत करो। और उस अवसर पर बैठने लगोगे तो कुछ काल के बाद तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी बनेगी कि उस समय पर एकदम तुमको ख्याल आ जाएगा कि अब हमको अंतर्मुख होने लगेगी वृत्ति और मंत्र में जप लगने लगेगा। और फिर उसको यदि रात में जपते जपते नींद आने लगे, झपकी लगने लगे, तो उसी तरह से चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ और लेटे लेटे ही सांसों पर ख्याल लगा के सोहंग सोहंग जपते रहो। और ये जप यदि निद्रा के समय भी करते रहोगे तो देखोगे रात में नींद खुलेगी तब भी फट से ध्यान उसी सांस पर जाएगा। सवेरे जब उठने लगोगे तो देखोगे कि अपने आप स्वाभाविक सांस चल रही है और उसमें सोहंग का जप हो रहा है। रात में नींद अच्छी आएगी, कोई दुस्वप्न नहीं आएंगे, तो शुरू से अंत तक से पूरी निद्रा का समय जो है वो अंतराल तुम्हारे जप में शुमार हो जाएगा। इस प्रकार 24 घंटा जोगियों ने इसको गिन के बताया कि आदमी की उम्र जो है निर्धारित की जाती है कि वह इतने साल की उम्र है, 100 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है। तो उम्र साल और वर्ष में नहीं नियत है, बस इस शरीर के बनते वक्त ही कुदरती तौर पर इसमें फीड किया गया है कि ये इतना हजार, इतना लाख, इतना करोड़ बार जप लेगा, ये इतना बड़ा सांस की धौंकनी धौंकेगी और लाख उपाय करेगा तब भी उतना, बस गिनती पूरा होने के बाद में वो सीज कर जाएगा, बंद हो जाएगा और मृत्यु जिसको कहते हैं, सांस की पूंजी खत्म हो जाती है उसकी। तो उससे करते क्या है, प्राणायाम इत्यादि की क्रिया जो है, जो अलग से प्राणायाम करना, तरह तरह से के प्राणायाम बताए गए हैं, वो किया जाता है। तो ये सोहंग के जप से स्वाभाविक उस पर ख्याल लगाने से सांसों का एक रिदम बनता है, तारतम्यता बनती है और जिससे वो अपने आप एक प्राण को आयामित करने का भी उसका भी लाभ मिल जाता है। ये सूक्ष्म तरह का एक प्राणायाम भी हो जाता है। तो प्राण को जितने देर तक जप किया जाएगा वो एक सीधे से धीरे से उठो और बैठो, उठो बैठो करते करते वो प्राण जो है नियंत्रित होगा, उसका खर्च कम होगा। जो दुष्कर्म कहे जाते हैं, जिसको पाप कर्म कहा जाता है, उसमें और होता क्या है, आदमी का शरीर तो नहीं होता है, मन पे जो अपराध भाव होगा, जो इस तरह से जो अनात्म कर्म किया जाता है आदमी को, जो जिसको पाप कर्म कहते हैं, उसको करने से एक भय चित्त पर बोझ पड़ता है, जिससे सांसों का रिदम बिगड़ जाता है। इस तरह से गिनती करके कहा गया है कि जीव पर जब व्यक्ति पर काम का आवेग होता है तो 8 गुना सांस ज़्यादा खर्च होती है, क्रोध आता है तो 6 गुना ज़्यादा, सामान्य खर्च से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए उन चीज़ों को कहा गया कि ये पाप कर्म है, ये मत करो। जिस कार्य से इसकी परिभाषा यूँ भी की जा सकती है, जिससे भय और संकोच और दबाववश तुम्हारे सांस की खर्च बढ़ जाए, वो पाप कर्म है। और जिससे सांस बचे, दान करो, उपकार करो, सेवा करो, जप करो, भजन करो, तीर्थ में जाके बैठो, मंदिर के सामने बैठो, स्वाध्याय करो। इन सात्विक कर्मों से एक पॉजिटिव ऊर्जा भीतर में बनती है और वो चिंतन में एक ऐसा पवित्र भाव आता है जिससे सांसों का खर्च कम हो जाता है। बड़े बड़े योगी लोग अपनी अपनी आयु को इतना समय पर, एक हरिद्वार में मिले थे संत, उन्होंने बताया कि मेरी उम्र ज्योतिष के मुताबिक 75 वर्ष थी और आज मैं 105 वर्ष का हो रहा हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ। तो वो यही प्राणायाम है, इसको सहज योग कहते हैं, जो बिना किए किया जाए। सहज माने आसान है, और आसान है सांस के लिए कोई बाहर से करना नहीं है, न इस पर अक्षत चढ़ाना है, न फूल चढ़ाना है, न टीका लगाना है, न स्नान करना है, न नंगे बैठना है, न उल्टे बैठना है। स्वाभाविक जैसे हमारी दिनचर्या है उसमें बैठें। तो फिर कहने का मतलब ये, सांस चलती है, यदि सुबह और शाम का ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो वृत्ति ऐसी होगी कि चुपचाप आदमी के बीच में भी बैठे हुए हैं
लोगों से कान को काम है ना सुनने का, और बुद्धि में वो बात जाती है, लेकिन मन तब भी क्रियाशील रहता है। तो उस मन को सांस में लगाए रखना है और काम भी करना है, बात भी करना है। इसका मिसाल गुरुदेव दिया करते थे कि पानी भरने वाली पनभरणियाँ पहले घड़े को लेके अब जो जाती थी कुएं से पानी भरती थी, तो उस समय जाते वक्त अपनी सहेलियों से, अपने साथ वाली से हाथ भांज भांज के बातें भी करती थी, झगड़ा भी करती थी, और उनके ऊपर सिर पर ऊपर रखा हुआ था घड़े का पानी, और हाथ छोड़ के बात करती थी। लेकिन जैसे ही एक कंकड़ भी पाँव के नीचे पड़ता था तो फट से हाथ वहाँ ऊपर चला जाता था। मतलब कि उसकी वृत्ति वहाँ टिकी हुई है, और हाथ से कर्म के करके से और संचालन से वो इस तरह के कार्य करते जा रही है। तो उसी तरह से कहते करते कर्म करे विधि नाना, और मन राखे जो कृपा निधाना। कृपा निधान वही है, प्राण ही आदमी का जीवन है, प्राण ही परमात्मा है, और आत्मा का वही अंश हमारे अंदर में आया है। उसी को पकड़ के हम अपने परमात्म भाव में या परमात्म तत्व में मिलते हैं। अंतिम समय में यदि सांस निकलते वक्त उसके ऊपर गोली जैसे संधान करके लक्ष्य को ये करती है, तो ये सोहंग का जप और अभ्यास अंतिम सांस तक यदि होता रहा तो उसके ऊपर सांस जाएगा, तो निसंकल्प दशा में वो शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व में जाके विलय हो जाता है। और नहीं तो उसके ऊपर हरकत होती रहेगी, संकल्प विकल्प सांसारिक भाव रहेगा, तो उसी तरह से उसका जन्म भी बिगड़ जाएगा। इसी को गति मुक्ति कहते हैं, उसको तरता है। अजपा नाम गायत्री मुनिना मोक्षदायिनीम यस्य संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं कि मुनियों को भी मोक्ष देने वाली यही अजपा गायत्री है। बाहर के पूजा इत्यादि जितने भी कर्मकांड, जितने भी धार्मिक आचार किए जाते हैं, उनका मतलब यही है कि मन स्थूल जो पसरा हुआ है वो सात्विक रूप से फिर उनके ऊपर में उसको भीतर में ले जाने की क्रिया बताई गई है। उन सबसे यही हुआ करता है। महसूस किया जाता है कि यदि किसी तालाब के बगल में हो, किसी बागीचा में हो, वन्य प्रदेश में हो, या तीर्थ में हो, देव मंदिर में हो, वहाँ यदि बैठ के जप किया जाए तो चित्तवृत्ति आसानी से आदमी को पकड़ में आ जाती है, शांत हो जाती है। और चंचल जगहों पर जैसे बाजार में, हाट में, इधर उधर जो करता है आदमी, तो इसी के लिए गीता शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचि देश, देश कैसा शुचि होता है? जो पवित्र भावना से, जिस जहाँ के आबो हवा में जो पवित्रता है। मंदिर में रात दिन संकल्प होता है, अच्छे अच्छे संकल्प होते हैं, मंदिर को पवित्र माना गया है। वन्य प्रदेश में चूँकि वहाँ जीवन नहीं है, ऐसे ही शांत है और प्रकृति का आनंद है, इसलिए वहाँ मन शांत होता है। सरोवर के नीचे शांत होता है, या घर के कोने में भी बताया गया। इसीलिए पूजा और ध्यान का स्थान, अपने आसन का स्थान इतना पवित्र रखा जाए कि वहाँ पर मनोवृत्ति चंचल ना हो। तो इसको बचाते हुए बाहर से उसको सम्यक रूप में लाके तो फिर अजपा जाप जपने के लिए बताया। तो इतना सहज ढंग से जो उसमें 3-4 क्रियाएं बताई गई। पहले तो अजपा जाप बताया, फिर उन्होंने कहा कानों के ऐसे कर्णरंध्र में अंगूठे को डाल के और 2 उंगलियों को कान पर डाल के शांत बैठ के, और बैठे बैठे यदि पाँव थक जाए तो घुटनों के ऊपर में भी हाथ रख के ऐसे घुटने के बल से, और या तो और ऐसे आदमी बिस्तर से नीचे उतर जाए और पलथी लगा के अपने बिछावन पर हाथ रख दे। महापुरुष लोग, एक बैरागन हुआ करता था टी टाइप का लकड़ी का, उसको कंधे में लगा के कि नींद आने लगे तो उसको ऐसा करने के लिए, तो धीरे 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 उसको वृत्ति को जमाते हैं उस शब्द में। भीतर में नारायण का मंदिर है, जैसे शिव के मंदिर में घंटा, शंख, नफीरी, नगाड़ा इत्यादि का गर्जन होता है, जैसे शेर गरज रहा है, जैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, उस तरह की 10 प्रकार की ध्वनियाँ झड़ रही हैं, और उससे हम नीचे च्युत हो गए हैं। आँखों के नीचे पिंड देश है, और ऊपर में आँखों के भाव के ऊपर में ब्रह्मांड देश है। तो इन चीज़ों में ही इंद्रियां जो हैं वो त्रिकुटी के नीचे हैं। इन इंद्रियों में ही मन रमण करते रहता है। इसको उस जरब करके उस सोहंग के संकल्प से इसको ऊपर ले जाना होता है। तो ऊपर ले जाने के लिए जैसे बहुत ही कहीं भटक गए हैं हम, निर्जन जगह पर, रात्रि का काल हो गई है और तो हमें ठिकाना चाहिए, हम घबराए हुए हैं,
तो ऐसी हालत में दो जरिया होता है ठिकाना पाने के लिए। दूर सुनसान रेतीली जगह हो और ऐसे नदी का किनारा हो तो वहाँ देखेंगे कि बहुत दूर में यदि कोई आवाज़ सुनाई पड़ती हो तो कान को एकदम धीमा करके उसी आवाज़ को पकड़े 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 वहाँ चले जाएंगे तो देखेंगे कि आखिर आवाज़ तो कहीं जीवन होगा वहीं तभी तो आती है, या कहीं रोशनी हो। दो आधार पर आदमी पकड़ते पकड़ते अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है। तो हमारा ठिकाना जो परमात्मा से च्युत होके अपने नाना प्रकार के प्रारब्ध कर्मों के भोगने के लिए या संकल्प से हम आए शरीर में देह पाए, तो यहाँ आके हम अटक गए, फंस गए, इंद्रियों के भोग में लग गए और नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों से अपने प्रारब्ध की बढ़ोतरी करने लगे। इसको घटाने का उपाय किया नहीं। तो गुरु की युक्ति से गुरु ने बताया कि तुम्हारा घर तो ऊपर है, तुम वहाँ जाओ। और कहते हैं कि ये शब्द मिलाना होता है, देह मिलाना नहीं। ये देह का संसार जो है नीचे, उसको नहीं, शब्द जो ऊपर से झड़ रहा है उसको अनाहत नाद कहते हैं। उस नाद के एक एक धुन को सुनते सुनते मगन हो जाएगा जब, तो बिल्कुल अजीब सी स्थिति हो जाएगी। उस आनंद से रोम रोम पुलकित हो जाएंगे और घंटों बैठा रहेगा, पता नहीं चलेगा। तो उसको त्रिकुटी के ऊपर में एक ज्योति भी प्रकट होती है। जैसे वो ठिकाने पर पहुंचने के लिए शब्द और ज्योति का सहारा की बात कर रहे थे, तो एक तो ज्योति, उसको सहज समाधि कहते हैं कि ये आसानी से समाधि लग जाए जो। तो समाधि क्या है? समाधि में दो शब्द है, सम और धी। समधि जिसको कहते हैं, धी बुद्धि को और समत्व को, बुद्धि समता को प्राप्त हो जाए। और नीचे विषमता का देश है, ये वैषम्य है, अनेक संकल्पों से ग्रसित है। त्रिकुटी पर जाते ही इसकी धी स्थित हो जाती है और उसको पकड़ के हम ज्योति और नाद के सहारे अपने ऊपर के मुकामों में जाते हैं। ब्रह्मरंध्र पर जहाँ यहाँ पर चोटी रखी जाती है, वह परमात्मा का सहस्रदल कमर पर नारायण का वास है और उस तक से पहुँच के जीव कृतार्थ हो जाता है। जिसके लिए कहा कि मैं कृतकृत्य हो गया, जिस कार्य के लिए शरीर धारण किया था वो शरीर हमने प्राप्त कर लिया, वो स्थिति हमने प्राप्त कर ली। तो इस अभ्यास को बताया गुरुओं ने, इसलिए इसको सहज योग कहा कि इसमें कोई खटपट नहीं, कोई बाह्य आचार में फर्क डालने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कहते थे कि तुम दुकान में बैठे हो ग्राहकों के बीच में और जैसे ही शांत हुए चुपचाप उस में लग गए, गाड़ी में चल रहे हो उस समय जप कर सकते हो, दिन में लेटे हुए हो उस समय कर सकते हो, जैसे भी हो 24 घंटे कर सकते हो। ये आदत लगाने की बात। अभी डिफ़िकल्ट लगता है कि शरीर से काम करेंगे, गाड़ी चला रहे हैं तो मन को सांस पर कैसे लगाएंगे। ये तरीका होता है। जिस तरह से वो पानभरनियाँ लगाए रखती हैं उस तरह से लगाए रख सकते हो। जैसे कहते हैं सेवही अंड कमठ की नाई, कछुआ एक होता है जानवर, वो जो रहता है उसमें तालाब के बीच में रहता है और वो कछुआ अंडा देगा तब तो पानी में डूब जाएगा वो। तो आके किनारे पर उस बालू के बीच में देता है और अंडा को देख के उसको बालू से ढक के अपने तो उसकी खुराक तो वहाँ मिलती है पानी में, वहाँ चला जाता है। लेकिन जैसे जानवर आते हैं इधर उधर आते हैं, एकदम सुरती को ही मिलाए रखता है, कारण कि उसके शरीर का उसका बच्चा है उसको ख्याल करता है और उसी से कुछ काल तक, एक सर्टेन पीरियड तक उतना बिता देने के बाद में अंडा अपने आप फटता है। वो जाके उसको चाट चूट के ठीक करता है। उसके अंग जब निकल आते हैं तो धीरे से उनको भी लेके पानी में चला जाता है। तो रहता है बाहर और उसकी सुरती से उनका सेवन करता है। इसी तरह से हम बाह्य विचार में, आचार में, संसार के व्यवहार में रहें और मन को परमात्मा में, मन को अपने लक्ष्य में लगाए रखें। कारण कि कब शरीर का पतन हो जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, उस वक़्त प्राणों को यदि छोड़ के संसार में ही मन को लगाए रखेंगे तो उस संकल्प के मुताबिक हमारा जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरु के पास जाके दूसरा जन्म होता है आदमी का। एक जन्म तो पिता के बंध से बिंदु के पिता होते हैं और नाद के पिता गुरु कहलाते हैं। और उन्होंने कान में मंत्र जब छोड़ा था दीक्षा के समय, वही दूसरा जन्म हुआ हम जीव का और उससे जीव से एक नया शरीर गठित हुआ, नई चेतना डेवलप की और उस चेतना में अब जीने का प्रकाश मिलेगा। जैसे जैसे सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु से प्रेम करेंगे तो भीतर में उसमें तरक्की होती जाएगी। बाहर के बंधन जब कम करते जाएंगे
इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सुलझ के रहो, तुम जगह जगह उलझते चलते हो, तो यहाँ काम चलने भर रिश्ता रखो लोगों से। जब जैसे गाड़ी में चलते हो, गाड़ी में दोस्ती लग जाती है, किसी से बातें करते खूब अपना दुख सुख करते हुए जाते हो, लेकिन रह रह के दृष्टि रहती है कि हमारा स्टेशन मत आ जाए, उसका स्टेशन अलग है, तुम्हारा स्टेशन अलग है। तो ऐसी गफलत में बात में मत लग जाओ कि स्टेशन ही भूल जाओ तुम। इसी तरह से जीवन की यात्रा जो चल रही है, इस यात्रा में यहाँ फंस जाना, और अक्सर जीव जो है सेवा सत्संगति से वंचित रहने के चलते संसार को सत्य मान के उसमें फंसता है। जिस वक्त वो असार समझने लगेगा, अनित्य समझने लगेगा, उसको परिवर्तनशील समझने लगेगा, और वो निस्सार जैसे समझेगा, असारता के प्रतिबोध होने से वही विवेक वैराग्य जगेगा। बाहर से समेटेगा तब तो सांस में लगेगा, अभी तो ये फैला हुआ है चारों तरफ से, तो उसको समेटाना। समेटने के पहले में भूमिका बनाने के लिए सेवा करो, सत्संग करो, साधुजनों का ये करो, शास्त्र का अध्ययन करो, इससे वृत्ति सुलझेगी, सुलझते सुलझते वो सांसों में लगेगी, और सांसों को डोर पकड़ते रहा जाए। 24 घंटे यदि मन की सामान्य दशा हो, उस पर कोई आवेग, क्रोध का, काम का, लोभ का इत्यादि आवेग न आवे, तो संतुलित मन से सांस जो लिया जाता है, उसकी गिनती महापुरुषों ने 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है, उतनी आवृत्ति होती है। तो इतना जैसे लाल है हमारे पास में, और उसको ऐसे व्यर्थ गंवाते हैं हम। तो यदि चाहें अपने मन को स्वस्थ रख के, मन अस्वस्थ होता कैसे है, काम का प्रसंग आता है, क्रोध का प्रसंग आता है, और प्रसंग हम पैदा करते हैं। संसार के व्यवहारों में इस तरह से परिस्थितियां आती हैं, इस तरह से पैदा करने की आदत लगी हुई है, अज्ञानता बस, कि उसमें हम अपनी वृत्ति को, उसके सांसों का खर्च बढ़ा लेते हैं, अपराध करते हैं। इस तरह से जोगी लोग जीवन मुक्त दशा कहते हैं उनकी, कि जीते जी और मुक्त भी हैं वो बाहर के व्यवहार को ऊपर ऊपर से देखते हैं। हमारे गुरुदेव बहुत ही अच्छे मिसाल के साथ में देते थे। महापुरुष को जिनका इसका अनुभव होता है, उनको किसी को समझा देने में कोई कठिनाई, और कहीं से उनको रेफरेंस नहीं नोट करना पड़ता है। वो अपने आप, उनको भीतर के आत्मा तो सर्वज्ञ है, उससे कहते थे कि आईना का मिसाल लो तुम। जैसे आईना, मिरर तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है, उस मिरर के सामने तुम भी जाते हो, तुम्हारा बेटा भी जाता है, तुम्हारी पत्नी भी जाती है, और चेहरे को देख देख के दाग को साफ करते हो, उसको मिलाते हो। हर घर भर का आदमी जाता है और सालों भर जाता है, लेकिन तब भी आईना साफ का साफ कैसे रहता है? इसलिए कि जितना भी उसमें चित्र उतारता है, उस उतारने वाले का एक रोआ भी यदि रखता, तो इतने हजार आदमी उसमें चेहरा देखते हैं तो रोआ रोआ ही दिखाते रहता। वो आदमी जब जाता है देखने वाला, तो उसको सही सही उसका चित्र दिखा देता है, लेकिन उससे हटते ही वो साफ भी हो जाता है। तो महापुरुष कहते थे कि उस आईना के जैसा अपने हृदय को, अपने अंतस्थल को पवित्र रखने का यही है। व्यवहार में ऊंचाई नीचाई होती है, व्यवहार को तो कुत्तों का दुम कहा जाता है, ये सीधी टेढ़ी तो सबके लिए रही, लेकिन इस टेढ़ेपन से जो उसमें लिप्त नहीं रहे और विचार पूर्वक उसको त्यागता चले, बाहर के सम्यक व्यवहार करने के बाद भी उससे डिटैच रहे अपने आप को, और भीतर के अंतःकरण पर उसका असर न होने दे। जैसे प्रेम भी, वैर भी सब होता है, जीवन है इसलिए झगड़े भी होंगे, और जीवन है तो प्रेम भी होगा, लेकिन इन दोनों के बाद में बावजूद अंतःकरण पर उसका प्रभाव ना पड़े। वैसे जो करता है तो कर, पर दिले जारी न कर, दिल पे उसको मत प्रवेश होने दो। आईना जैसा स्वच्छ तभी रह पाओगे। और ये जीवन के कर्म की युक्ति महापुरुष ही बता सकते हैं, अपने आप बुद्धि से, अकल से ये नहीं हो पाएगा। वह उनकी सेवा और संगति से ही इसका राज खुलता है। इसलिए कुदरत के मुसलसम गेसु न सुलझेंगे तेरी अकल के सानों से। ये कुदरत के जो उलझे हुए, गेसु कहते हैं धागा को, जो इतने उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं, तेरी अकल से नहीं सुलझ सकेंगे। ये तो गुरु की युक्ति से, उनके ज्ञान के, उनके सेवा के, उनके प्रेम और सत्संग के प्रकाश में इसको सुलझाया जा सकता है, अंदर की गुत्थी को। इसलिए बाहर पहले सेवा करें, सत्संग करें, धीरे धीरे वृत्ति सात्विक होने लगेगी तो उस सांस में जाएगी, सांसों की पकड़ से ध्वनि और रोशनी प्रकट होगी, और फिर अपना मंजिल मिल जाएगा। इसीलिए महाराज ने इसको सहज योग कहा अलग से। इतना आसान
और कहीं भी बताते हैं लोग कैसे कैसे जटिल पद्धतियां हैं। उस जटिल को करने के लायक आदमी का न शरीर रहा है, न मन रहा है, न समय रहा है, न परिस्थिति रही है। इस भागती हुई जिंदगी में केवल इस अजपा गायत्री का जप करके और सेवा सत्संगति जरूर करें, नहीं तो जप में मन नहीं लगेगा। हम व्यवहार में बिगाड़ लेंगे, मन को बिगाड़े रखते हैं। इसीलिए व्यवहार में जीने का तरीका, व्यवहार और परमार्थ दो बातें गुरुदेव कहा करते थे कि तुम्हारा परमार्थ तो बना ही बना हुआ है, सोहंग रूप तो तुम हो ही, लेकिन हुआ कैसे? बूंद पड़त भा ढावर पानी, तिमि जीवही माया लपटानी। वो बूंद जो है वर्षा के रूप में ऊपर इतना पवित्र है, इतना प्योरीफाइड है कि वह बादल बन के नीचे आता है, लेकिन आने के बाद वह धूल कण में मिलकर ढाबर बन जाता है, अशुद्ध बन जाता है। उसी तरह से जीव वो शुद्ध आत्म चैतन्य से निकला संकल्प के मुताबिक ये वजूद बना इसका शरीर का, और इस घेरे में आके ये माया में बना के लपेटा गया और मायावी बन गया, दुख का केंद्र बन गया, जिसको आनंद कंद परमात्मा का केंद्र कहा जाता है, जिसको सच्चिदानंद रूप कहा जाता है, कि जिसको कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख का खान है। इसका सुख की सहजता छिन गई है, इसलिए कि लिपटा के मायावी बन गया है। इस माया के मिथ्यात्व को गुरुजन समझाएंगे उनकी सेवा से, उनके जीवन पद्धति से। वैसे भी महापुरुष हुए, जीवन भर में एक बार मिले शिष्य को और उसका जीवन बदल के रह गया। वो बहुत भाषण नहीं देते, बहुत चीज़ों की बातों को हमारे दिमाग में नहीं डालते, उनका जीवन इतना सुलझा हुआ है कि उनके हृदय से प्रेम करेंगे, विनम्रतापूर्वक उनकी सेवा करेंगे और उनके भावना में जीने की आदत डाल लेंगे, तो उनकी भावना तो भगवानमय है, वो प्रभुमय है, वो ब्रह्ममय है। वैसी भावना हमारी बनती जाएगी और फिर उस सहज योग में प्रवृत्ति होगी। उसमें लग के एकांत से निष्ठापूर्वक गुरु आज्ञा समझ के, पहले तो उसमें आनंद नहीं भी आएगा, तब भी कहा जाता है कि बस मन जाए तो जान दे और दृढ़ कर राख शरीर। एक समय, एक मंत्र, एक जगह, एक स्थान पर और एक उपास्य उपासना को लेके यदि कुछ काल तक से आदमी दृढ़तापूर्वक पकड़ा रहेगा तो भीतर में आनंद आने लगेगा। इसीलिए इसको सहज योग कहा गया। हरिओम तत्सत। अगर आपको स्वामी जी से कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा।